सूरज, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक लड़के का नहीं बल्कि एक सपने का प्रतीक है। आईएएस बनने का सपना, दिन रात किताबों में डूबा रहना, हर मुश्किल में खुद को संभालना और हर मोड़ पर एक ही विश्वास कि अगर मैं सही राह पर चलता रहूं तो मंजिल जरूर मिलेगी। और इस पूरे सफर में अगर कोई उसका सबसे मजबूत सहारा था तो वो थी ईशा जी। जब भी सूरज उलझन में होता, जब भी जिंदगी भारी लगती, वो बस एक ही नाम याद करता, ईशा। ईशा जी सिर्फ उसे रास्ता नहीं दिखाती थी बल्कि उसे खुद पर भरोसा करना भी सिखाती थी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि कभी-कभी वही लोग सबसे बड़ा जख्म दे जाते हैं जो हमें बचाने के लिए आगे आते हैं। कहानी में तब बड़ा मोड़ आता है जब सूरज को अचानक पता चलता है कि उसके पापा की हालत बेहद नाजुक है। दिल का दौरा, अस्पताल, डर, घबराहट। सूरज अपनी जान की परवाह किए बिना निकल पड़ता है, हर खतरे से टकराता हुआ, हर मुश्किल को ललकारता हुआ, क्योंकि उस पल उसके लिए कुछ भी ज्यादा कीमती नहीं था सिवाय अपने पापा के। और इस पूरे मिशन में एक बार फिर ईशा जी उसके साथ थीं, हर कदम पर, हर फैसले में। आखिरकार सूरज अपने पापा को सही सलामत घर ले आता है। पापा की आंखों में गर्व है, घर में राहत है और सूरज को लगता है शायद आज मैंने अपने सारे गुनाह धो दिए। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होता है असली तूफान, सच्चाई जो चुपचाप आती है और जिंदगी को हिला कर रख देती है। सूरज को पता चलता है कि उसके पापा को कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, वो बिल्कुल ठीक थे। पूरा ड्रामा, पूरा डर, सब कुछ एक प्लान था। और ये प्लान किसी और का नहीं, उसके पापा और ईशा जी का था। मकसद, सूरज को बुराई के रास्ते से हटाकर अच्छाई की राह पर लाना। शायद नीयत सही थी, लेकिन तरीका? सूरज के लिए ये सिर्फ झूठ नहीं था, ये एक धोखा था। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है, दिल मानने को तैयार नहीं। वो बार बार खुद से पूछता है, आप दोनों ही जिन पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया, वही मुझसे इतना बड़ा झूठ? गुस्सा, बेइंतहा गुस्सा। सूरज कमरे में जाता है जहां उसकी आईएएस की किताबें रखी हैं, वही किताबें जिनमें उसने अपने सपनों को जिया था। एक पल का फैसला और आग लग जाती है। किताबें जलने लगती हैं, पन्ने सुलगते हैं और उनके साथ जलता है एक सपना। उसी वक्त ईशा जी कमरे में आती हैं। आग देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, लेकिन सूरज आज सुनने के मूड में नहीं है। वो गुस्से में कह देता है, आज के बाद मैं सिर्फ गुंडा बनकर जिंदगी जीऊंगा। मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है और मुझे कभी यकीन नहीं था कि आप मुझे धोखा दे सकती हैं। ईशा जी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन सूरज का दिल उस वक्त पत्थर बन चुका है। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या सूरज को कभी ये समझ आएगा कि ये झूठ उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए बोला गया था? क्या उसे एहसास होगा कि उसके पापा ने दुश्मन बनकर नहीं बल्कि एक मजबूर पिता बनकर ये प्लान बनाया था? या फिर गुस्से की आग में जलकर सूरज सच में अपना पूरा भविष्य ही खत्म कर देगा? ये आने वाले एपिसोड्स में देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, सूरज सही है या ईशा जी और उसके पापा? कमेंट करके जरूर बताइए।